कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा एस्ट्रॉयड जो पूरी धरती को मिटा सकता है, जो कुछ ही पलों में शहरों, समुंदरों और इंसानियत के हर निशान को खामोशी में बदल सकता है। और उसे रोकने के लिए पूरी मानव सभ्यता की सांसें एक ही फैसले पर थमी हों। एक ऐसा फैसला जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न हो। एक फैसला जो धरती पर नहीं, अंतरिक्ष की उस खामोशी में लिया जाना है जहां एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया का अंत बन सकती है। साल था 2039। हवाई के मौना केआ ऑब्जर्वेटरी में रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान साफ था, सितारों से भरा हुआ, और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। डॉक्टर एरन मिलर, नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेलेंस प्रोग्राम के सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट, अपनी स्क्रीन के सामने झुके हुए थे। सैकड़ों डेटा लाइनें, आसमान के हजारों बिंदु और लगातार बदलते ग्राफ, सब पर उनकी नजर टिकी हुई थी। और तभी बीप बीप की एक तेज, चेतावनी भरी आवाज आती है। स्क्रीन पर लाल रंग का अलर्ट तेजी से चमक उठा। एरन की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत जूम किया। स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट था, तेजी से आगे बढ़ता हुआ, इरेगुलर शेप वाला, और उसकी ट्रैजेक्टरी सीधे धरती की ओर थी। यह लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्ट्रॉयड था, जो वर्गो कॉन्स्टेलेशन की दिशा से तेज रफ्तार में हमारी ओर आ रहा था। अगर यह धरती से टकराता तो एक पूरा कॉन्टिनेंट कुछ ही सेकंड में मिट सकता था। एरन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांपती उंगलियों से माइक उठाया। ह्यूस्टन, एक ऑब्जेक्ट 52 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी ओर बढ़ रहा है और धरती से टकराने की प्रोबेबिलिटी 92% है। नासा के कंट्रोल रूम में कुछ पलों के लिए सांसें थम गईं। डायरेक्टर इयन ब्रुक्स धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इयन ने गंभीर आवाज में पूछा, यह अर्थ से कब टकराएगा? एरन ने एक पल रुककर कहा, 5 महीने में। अब केवल 5 महीने हैं पूरी मानव सभ्यता को बचाने के लिए, या अलविदा कहने के लिए। 3 दिन बाद पूरी दुनिया की नजर एक ही जगह टिकी हुई थी, व्हाइट हाउस से लाइव ब्रॉडकास्ट। नासा, पेंटागन और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीमें पीछे खड़ी थीं। डायरेक्टर इयन ब्रुक्स कैमरे के सामने आए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द भारी। दिस इज नॉट अ ड्रिल। अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ग्लोबल क्लाइमेट कोलैप्स होगा और मानव सभ्यता सदियों पीछे चली जाएगी। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। कहीं दुआएं थीं, कहीं डर और कहीं इनकार। लेकिन नासा के भीतर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इसे रोका जा सकता है? इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बोर्ड पर ऑप्शंस लिखे गए, न्यूक्लियर स्ट्राइक, लेजर डिफ्लेक्शन। एक एक करके हर विकल्प खारिज होता चला गया। आखिर डायरेक्टर इयन ब्रुक्स बोले, हम डार्ट जैसा मिशन करेंगे। साल 2022 में नासा ने एक ऐसा ही मिशन किया था, जिसमें एक सैटेलाइट को एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी ऑर्बिट बदली गई थी। लेकिन इतने बड़े एस्टेरॉयड के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम्स काफी नहीं थे। यहां चाहिए थी मैनुअल गाइडेंस, मतलब 2 इंसान, एक स्पेसक्राफ्ट और पूरी पृथ्वी की किस्मत उनके हाथों में। नासा की सिलेक्शन फाइल्स खुली। पहला नाम कमांडर मैक्स स्टोन का आया। मैक्स 37 साल का, यूएस एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट्स में से एक था। उसे 3 स्पेस मिशंस का अनुभव था। एक ऐसा इंसान जो भावनाओं से नहीं, फैसलों से उड़ान भरता था। दूसरा नाम डॉक्टर रायन रेनॉल्ड्स, नासा का टॉप नेविगेशन और एस्ट्रॉयड डायनामिक्स एक्सपर्ट था। ब्रिलियंट माइंड, लेकिन यह उसकी पहली स्पेस फ्लाइट होने वाली थी। जब मैक्स से कहा गया मिशन 1 वे भी हो सकता है, उसने बिना रुके जवाब दिया, देन लेट्स नॉट मिस। मिशन का नाम रखा गया स्टारबोल्ट। अगले 3 हफ्ते स्पेसक्राफ्ट को रेडी करने में और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में चले गए। स्पेसक्राफ्ट के अंदर 9000 किलो का एक सॉलिड कोर लगाया गया ताकि एस्ट्रॉयड पर मैक्सिमम इंपैक्ट हो सके। मिशन स्पीड तय की गई 22 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लान सिंपल था, एस्ट्रॉयड को हिट करना, उसकी ऑर्बिट में हल्का सा बदलाव लाना और क्रू पॉड को स्पेसक्राफ्ट से सेपरेट करके वापस धरती की ओर लौट आना। आखिरकार वो दिन आ गया जब 2 एस्ट्रोनॉट्स अरबों लोगों की उम्मीदें लेकर स्पेस में जाने वाले थे। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च पैड पर खड़ा था। दोनों ने शायद आखिरी बार अपने परिवारों से मुलाकात की। मैक्स की 7 साल की बेटी रोते हुए बोली, आप जिंदा रहना। मैक्स ने उसे गोद में उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। कुछ देर बाद मैक्स और रायन ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैक्स ने पूछा, रेडी?
रायन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑलवेज। इग्निशन स्टार्ट हुआ। धरती कांप उठी। रॉकेट आग उगलता हुआ आसमान की ओर बढ़ा। नीला आसमान धीरे धीरे धुएं से भर गया और कुछ ही मिनटों में धरती पीछे छूट गई। अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलते ही स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो गया। इसके बाद शुरू हुई 30 दिनों की एक लंबी खामोश यात्रा सीधे उस एस्ट्रॉयड की ओर जो धरती की तरफ मौत बनकर बढ़ रहा था। ठीक 1 महीने बाद स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉयड के बेहद करीब पहुंच चुका था। अब दोनों के बीच सिर्फ 2 लाख किलोमीटर का फासला रह गया था और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एस्टेरॉयड पर असर डालने लगा। उसकी रफ्तार अचानक और बढ़ गई। सिस्टम स्कैन किया गया। कुछ ही सेकंड में सच्चाई सामने आ गई। इस स्पीड पर अगर स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की सीधी सरफेस से टकराता तो टक्कर की सारी एनर्जी उसी में अब्सॉर्ब हो जाती। मिशन पूरी तरह बेकार हो जाता। सारी मेहनत, सब कुछ। मैक्स ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के क्रैक के अंदर सीधे उसकी कैविटी में हिट करना होगा। रायन का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। मैक्स ने आगे कहा, तुम अपने आप को स्पेसक्राफ्ट से सेपरेट कर लेना। मैं स्पेसक्राफ्ट के साथ एस्टेरॉयड को हिट करूंगा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर रायन बोला, हम दोनों साथ आए हैं और मरेंगे भी साथ ही। मैक्स ने उसकी तरफ देखा और कहा, देन एम देयर। इंपैक्ट में अब कुछ ही मिनट बचे थे। एस्टेरॉयड की सतह स्पेसक्राफ्ट की खिड़की पर फैल चुकी थी। बीच में वो गहरी कैविटी साफ नजर आ रही थी। रायन लगातार डेटा पढ़ रहा था। रायन बोला, ट्रैजेक्टरी स्टेबल है। अगर इसी एंगल पर गए तो हिट परफेक्ट होगा। मैक्स ने बिना देखे कहा, गुड। कुछ सेकंड बाद वार्निंग लाइट जली। सेपरेशन सिस्टम रेडी। मैक्स ने शांत आवाज में कहा, रायन जाओ और पॉड का ऑटोमेटिक सेपरेशन सिस्टम बंद कर दो। सेपरेशन के टाइम स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदल सकती है। लास्ट मोमेंट में रिस्क नहीं लेना। रायन ने सिर हिलाया। वो अपनी सीट से उठा और सेपरेशन पॉड की तरफ बढ़ गया। जैसे ही रायन पॉड के अंदर पहुंचा, मैक्स की उंगलियां कंट्रोल्स पर तेजी से चली और उसने पॉड को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर दिया। रायन चौंक गया। मैक्स, ये क्या कर रहे हो? रायन की आवाज रेडियो पर कांप रही थी। मैक्स, स्टॉप दिस, वी डिसाइडेड टुगेदर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पॉड स्पेसक्राफ्ट से अलग हो चुका था। मैक्स ने कंट्रोल से नजर हटाए बिना कहा, तुमने सही कहा था, हम साथ आए थे, लेकिन किसी एक को वापस जाना ही था। रायन चिल्लाया। मैक्स, लेकिन सिग्नल टूट चुका था। मैक्स अब अकेला था। उसने स्पेसक्राफ्ट को पूरी ताकत से एक्सेलरेट किया। सामने एस्टेरॉयड की कैविटी खुली थी। उसने एक आखिरी बार ट्रैजेक्टरी लॉक की। उसने धीमे से कहा, फॉर अर्थ। स्पेसक्राफ्ट सीधे कैविटी के अंदर गायब हो गया। नासा कंट्रोल रूम में हर स्क्रीन पर डेटा फ्रीज था। अचानक एक ग्राफ हिला। एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी धीरे धीरे धरती से हटने लगी। पूरा कंट्रोल रूम खुशी की आवाजों से भर गया। एस्टेरॉयड धरती से लाखों किलोमीटर दूर से गुजरने वाला था। धरती बच चुकी थी। रायन का पॉड सुरक्षित रूप से धरती की ओर लौट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैक्स कभी वापस नहीं आया, लेकिन अर्थ की ऑर्बिट में एक सैटेलाइट पर एक पंक्ति हमेशा के लिए लिख दी गई, He moved a rock so we could live। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही साई-फाई कहानियां देखना पसंद करते हैं तो कॉस्मोस टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें।